असरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में आज वार्षिक कैंसर सर्वाइवर्स डे 2025 का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम उन कैंसर योद्धाओं को समर्पित था जिन्होंने कठिन उपचार, मानसिक संघर्ष और शारीरिक पीड़ा के बावजूद कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को परास्त कर जीवन की नई शुरुआत की। इस अवसर पर असरफी समूह के शीर्ष नेतृत्व की उपस्थिति रही। संस्थान के सीईओ हरिंद्र सिंह ने कैंसर वॉरियर्स को सम्मान पदक प्रदान कर उनका उत्साह वर्धन किया। कार्यक्रम में डायरेक्टर उदय प्रताप सिंह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर महेर खत्री तथा प्रेसिडेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सुभांशु रॉय की उपस्थिति ने आयोजन को विशेष महत्व प्रदान किया। वहीं इस कार्यक्रम पर संस्थान के वरिष्ठ ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर बिप्लब मिश्रा, डॉक्टर रमेश कुमार, डॉक्टर आशुतोष पराशर, डॉक्टर मौजूरी नंदी, डॉक्टर संदीप शर्मा एवं डॉक्टर प्रियंका असावा उपस्थित रहे। पिछले एक वर्ष में उपचार के बाद स्वस्थ हुए अनेक कैंसर सर्वाइवर्स को कैंसर वॉरियर मेडल एवं सम्मान प्रदान किया गया। ये सम्मान केवल मरीजों की जीत का प्रतीक नहीं था, बल्कि उन डॉक्टरों और उस संस्थान की प्रतिबद्धता का भी प्रमाण था, जिसने मरीज और स्वस्थ जीवन के बीच एक मजबूत सेतु की भूमिका निभाई। आज 26 दिसंबर 2025 को चूँकि नया साल आने वाला है, असरफी कैंसर संस्थान में हम लोगों ने यहाँ से सफलतापूर्वक इलाज कराए हुए कैंसर के मरीजों को सम्मानित करने का प्रोग्राम रखा है। यहाँ पर डॉक्टर बिप्लब मिश्रा सर, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, डॉक्टर रमेश कुमार सर, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, डॉक्टर आशुतोष पराशर सर, न्यूक्लियर मेडिसिन स्पेशलिस्ट और अन्य डॉक्टर्स, सभी लोग, डॉक्टर संदीप आए हुए हैं। सभी डॉक्टर यहाँ कैंसर के मरीजों को जिनका सफलतापूर्वक इलाज किया गया है, जिनको हम लोगों ने अथक प्रयास के बाद एक बेहतर ज़िंदगी में कुछ मदद कर पाए हैं, उनको सम्मानित करने के लिए आज ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। मरीजों को और जिस तरह से यहाँ पर कैंसर के बारे में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए ये आयोजन किया गया है। हम लोग कैंसर के इलाज में संकोच करते हैं। ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। ये किसी के घर में अगर हो जाए तो किसी दूसरे को भी हो जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है, ये क्योंकि ऐसा नहीं होता है। इन सब बातों को प्रसारित करने के लिए, समाज तक पहुंचाने के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। कोई कैंसर के मरीज छुआछूत नहीं लाते, छुआछूत से कैंसर का मरीज कैंसर नहीं फैलता है। इस भ्रांति को दूर करने के लिए और इस बात को भी बताने के लिए कि हम लोग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में और कैंसर के लिए जांच हम लोग जो नहीं कराते हैं, जिसके चलते कैंसर प्रारंभिक लक्षण से निकलकर अंतिम स्टेज पर पहुंच जाता है, जिसके चलते मरीज का इलाज में असुविधा होती है या पूरी तरह वो ठीक नहीं हो पाते हैं। इसी दो बातों को बताने के लिए प्रमुख रूप से हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बाकी विस्तार से आप डॉक्टर बिप्लब सर हैं, डॉक्टर आशुतोष पराशर सर हैं, डॉक्टर रमेश सर हैं, डॉक्टर संदीप सर हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन करेंगे तो उनसे आपको इसका बेहतर जवाब मिलेगा। कितने लोगों को सम्मानित किया? हम लोगों ने यहाँ पर 60 लोगों को जो कैंसर से सफलतापूर्वक इलाज करके ठीक हुए हैं, उनको हम लोग आज सम्मानित किए। किस तरह का कैंसर थे मतलब? मैं आग्रह करता हूँ डॉक्टर बिप्लब सर से इस बारे में प्रकाश डालने के लिए। ये जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं, इसमें कई तरह के कैंसर पेशेंट्स हैं, लेकिन अगर हम मोस्ट कॉमन कैंसर्स के बारे में देखें तो मोस्टली ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट ज़्यादा थे। और कुछ पेशेंट लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोन कैंसर, ये सब पेशेंट्स भी थे। कुछ हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज भी थे जिसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। तो सारे तरह के कैंसर के इलाज ही यहाँ पे होता है और सर्वाइवल जो है वो सब कहीं ना कहीं इसी तरह के कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन मोस्टली अगर बोलें तो ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट थे। अभी कैंसर के जो लक्षण हैं ये डिपेंड करता है आपका कहाँ पे कैंसर है। जैसे ओरल कैंसर में मुंह में छाला पड़ना, घाव होना, ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट में लंप होना, या सर्वाइकल कैंसर से बच्चेदानी के रास्ते से खून आना, सफ़ेद पानी आना, तो वो डिपेंड करता है कहाँ का कैंसर है, कौन सी स्टेज पे है, कितना फैला हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सर आज का जो मतलब सही बोल रहे हैं, अभी कैंसर इज़ बिकमिंग ए लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़। तो हम सबको पता है कि क्या चीज़ करना है, क्या नहीं करना है। स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, ये सब रिस्क फैक्टर्स जो हैं कैंसर के, ये सब के बारे में हम लोग जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं।
या कुछ कैंसर के स्क्रीनिंग अवेलेबल हैं। जैसे जो 3 मोस्ट कॉमन कैंसर मैंने अभी बताया कि सर्वाइकल, ब्रेस्ट और ओरल कैंसर जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस हैं, ये तीनों कैंसर का स्क्रीनिंग अवेलेबल हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग द एडुकेटेड पीपल, इवन इन डॉक्टर्स फैमिली, दे आर नॉट फॉलोइंग द स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिनको जानकारी है वो एटलीस्ट ये फॉलो करें और दूसरों को भी ये फॉलो करने के लिए बोले कि उनका रूटीन हेल्थ चेकअप में कैंसर स्क्रीनिंग एक कंपलसरी पार्ट हो, तो हम कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर पाएंगे। और ज़्यादातर कैंसर जो कैंसर के क्योर रेट हैं, सर्वाइवल रेट हैं, मोस्ट कॉमन डिसाइडिंग फैक्टर इज़ द स्टेज। जितना जल्दी हम पकड़ पाएंगे उतना सर्वाइवल रेट ज़्यादा होगा। ये नहीं आपका इलाज कहाँ हो रहा है, टाटा में हो रहा है, वेलोर में हो रहा है, ये मैटर नहीं करता है कि आपका सर्वाइवल कैसा होगा। कितने जल्दी आप लक्षण को समझ के इलाज शुरू किए, उसी पर डिपेंड करता है सर्वाइवल। ये सब हम जानते हैं कि नॉट ओनली कैंसर, ये जो फूड लाइफस्टाइल जो रिलेटेड है ना, ये सिर्फ कैंसर के लिए नहीं, दूसरे बीमारी जो कार्डियोलॉजिकल डिजीज़ हैं, जो अदर जीआई प्रॉब्लम्स हैं, ये सभी के लिए ओवरऑल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जंक फूड जो कुछ कैंसर्स के लिए, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए ओबेसिटी एंड फूड हैबिट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर। सर्वाइकल कैंसर के लिए फूड हैबिट उतना मैटर नहीं करता है। तो ये मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है कैंसर, हर कैंसर के लिए अलग अलग रिस्क फैक्टर है। लेकिन अगर ओवरऑल सोचें, जो आपको पता है कि ये जंक फूड खराब है, तो नॉट ओनली फॉर स्पेसिफिक कैंसर और अदर थिंग, ओवरऑल हेल्थ के लिए, कार्डियोलॉजिकल डिजीज के लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सर समाधान, कुछ फैक्टर्स होते हैं मॉडिफाइबल फैक्टर, जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, और कुछ होते हैं नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स। जो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं वो जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं, म्यूटेशंस होते हैं, हेरिडिटरी कॉजेज़ होते हैं, जिसके परिवार में चला आ रहा है, जिसमें जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं, उन सबको हम नहीं रोक सकते हैं। लेकिन जो रोक सकते हैं उसके लिए हम उनसे बच सकते हैं। क्या क्या रोक सकते हैं? जैसे कि सिगरेट पीना, तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, गुल, ये सब खाना, शराब पीना, पॉल्यूशन से बचना, हेल्दी लाइफस्टाइल को रखना, जंक फूड ना खाना, जैसा कि अभी किसी ने जिक्र किया, कोल्ड ड्रिंक्स को नियमित रूप से या ना के बराबर लेना, ये सब। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि जिसमें कोल के पदार्थ रहते हैं, जिसमें चारकोल का इस्तेमाल करते हैं बनाने में, जिसमें प्लास्टिसाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो प्रिजर्वेटिव जिस खाने में है वो सब भी कैंसर कॉजिंग होता है। बेसिकली कैंसर जिस भी प्रोडक्ट में हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं, जिसको हम प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ करते हैं या और चीज़ों की तरह यूज़ करते हैं, उनका यूज़ करने से कैंसर हो सकता है। तो इन सब के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, एक अच्छा भोजन लेना है, अच्छे पर्यावरण में रहना है, ये सब अगर हम करेंगे तो हम कैंसर से बच सकते हैं। कि मोस्ट कॉमन कैंसर में से एक रीजन आता है हेड एंड नेक कैंसर का। तो सबसे ज़्यादा अगर आप नंबर में देखे जाएँ तो ओरल कैंसर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। उसका रीज़न यही है, जैसे भी सर ने भी बताया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे ज़्यादा। आप लोगों ने देखा होगा कि हर गुटखे के पुड़िए में या हर सिगरेट के डिब्बे में बना होता है कि अगर आप सेवन कर रहे हैं तो उससे कैंसर होने की संभावना अत्यधिक है। तो जो भी सेवन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जान रहे हैं कि उससे कैंसर हो रहा है, बट ये कहीं ना कहीं अनएजुकेशन है, कहीं ना कहीं लैक ऑफ एजुकेशन है, कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ की कमी है कि मतलब कोई उनको सही एक मार्ग पे बताएं कि हाँ कैंसर एक्चुअली अगर इससे हो रहा है तो उसको बचने का तरीका अपने को क्या करना चाहिए। जैसे कि आवाज़ में बदलाव हो जाता है, आपने बहुत कॉमनली देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बाहर फंगेट करके डिजीज़ बाहर की तरफ आ जाता है। बहुत सारे कॉमन रीजंस रहते हैं, जैसे कि बोन हो गया, बकल म्यूकोजा हो गया, ये सब बहुत कॉमन रीज़न है जहाँ पे कैंसर देखने के लिए मिलते हैं। विशेषज्ञ हैं कि कैंसर की इलाज कैसे करनी चाहिए, लेकिन इलाज तब संभव है जब आपको जानकारी होगी बीमारी कब और कहाँ पहुँची हुई है। वो तय करती है कि किस तरह की बीमारी का कौन सा इलाज किया जाएगा। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ सभी के पास अभी स्मार्टफोन है, क्योंकि भाई स्मार्टफोन इसलिए आ गया क्योंकि फीचर फ़ोन से ज़्यादा उसमें फ़ीचर्स थे, तो हम सभी ने अडेप्ट कर लिया अपने आप को स्मार्टफोन के लिए। लेकिन हेल्थ को लेकर हम लोग इतने स्मार्ट नहीं हो पाए हैं। इसी कारण से सर्वे ग्रुप की तरफ से यहाँ पर स्टेट ऑफ आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के यहाँ पे लगाए गए हैं, ताकि किसी भी कैंसर की हर स्तर पर जांच पूरी हो सके और उस आधार पर उसका इलाज तय किया जा सके। जब तक ये नहीं हो पाएगा तो अंधेरे में तीर जलाने वाली बात हो जाएगी। हमारे सारे स्पेशलिस्ट्स हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन की यहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन में ना ही सिर्फ डायग्नोस्टिक्स है बट थेरेपी भी अगले 3 महीने में शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें एक टोटल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है हर तरह के पेशेंट्स के लिए, जिसके लिए मरीज़ आज झारखंड का हो, बंगाल का हो, उड़ीसा का हो, वो दूर दराज के इलाकों में जाता है। वहाँ ना जाकर वैश्विक स्तर की इलाज आपको यही स्थानीय तौर पर आपको मिल जाएगी। हमारे देश में क्या होता है ना कि मरीज़ को भी दिक्कत हो तो वो शुरुआती दौर में हमारे को दिखाने नहीं आते हैं। डॉक्टर
डॉक्टर के पास नहीं आते। मान लीजिए कि स्तन में एक गिल्टी है या फिर उसको बच्चादानी के रास्ते से खून जा रहा है, तो वो अपने उसको लाज की वजह से या उनको लगता है कि ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, तो वो घर में बैठे रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कैंसर जो है वो एडवांस स्टेज में चली जाती है। अब जब एडवांस स्टेज का मतलब क्या होता है कि कैंसर अपनी जगह से शरीर के विभिन्न भाग में फैल चुकी है। तो मतलब क्या है कि वो या तो फुसफुस में चली जाती है, लंग्स में, जिससे कि उसको सांस की बीमारी आ जाती है, या फिर वो हड्डी में चली जाती है, तो हड्डी में दिक्कत आती है, दर्द होता है। तो क्या इस स्टेज में आप सोचेंगे कि इतना एडवांस स्टेज है, दिक्कत हो रही है, क्या इसमें भी हम कुछ इलाज कर सकते हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल हम इसमें इलाज कर सकते हैं।